नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 नवंबर शुक्रवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजसमंद जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आमेर तहसील के पटवारी जितेंद्र मीना को 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। महानिदेशक भगवानलाल सोनी ने बताया कि राजसमंद इकाई को परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसकी भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में जितेंद्र मीना पटवारी ने 4000 रुपए की रिश्वत मांगी। उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। एसीबी उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में राजसमंद एएसपी अनूप सिंह के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया गया। इसके बाद जाल बिछाकर टीम ने आरोपी जितेंद्र मीना पुत्र शिवजी राम निवासी घंटियाली तहसील सावर अजमेर हाल लिखी आमेट पटवारी को परिवादी से 3000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। पटवारी जितेंद्र मीना ने फरियादी से 4000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। उदयपुर में नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद अश्लील वीडियो बनाकर बदमाश ने ब्लैकमेल किया तो तंग आकर लड़की ने सुसाइड की कोशिश की। वेंटिलेटर पर रहने के बाद जब लड़की को होश आया तो उसने पूरी कहानी बयां की। युवक के साथ संबंध पर लड़की ने सहमति जताई, लेकिन नाबालिग होने के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास व 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की उदयपुर शहर में कोचिंग कर रही थी। तभी उसकी पहचान कोलियारी में मुस्लिम बस्ती निवासी आसिफ सिंधली से हुई। आरोप था कि आसिफ ने उसके साथ रेप किया और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। इससे तंग आकर उसने कीटनाशक पीकर सुसाइड की कोशिश की। लड़की के पिता ने इसकी रिपोर्ट उदयपुर के हिरणमगरी थाने में दर्ज करवाई। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा एसीएम कोर्ट ने 2 साल पुराने मामले में आरोपी को 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पृथ्वीराज भील निवासी करथाना को हत्या का दोषी माना है। वहीं दूसरे आरोपी कालू भील को निर्दोष माना है। 22 फरवरी 2020 को मुकेश चंद्र भील निवासी करथाना ने मेवातियों की झोपड़ियां ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया था कि उसके भाई अमृतराम तथा आरोपी पृथ्वीराज कालूराम के साथ में शराब पी थी। इस दौरान पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। पृथ्वीराज व कालूराम ने भाई अमृतराम के साथ लाठियों से मारपीट की। गंभीर चोट आने से उनकी मौत हो गई। मामले की जांच निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत एवं हरेंद्र सिंह ने की थी। जोधपुर जिले में एक महिला ने जन्म के सिर्फ 1 दिन बाद ही अपनी बेटी को उमेद अस्पताल के पालना गृह में लावारिस छोड़ दिया था, लेकिन 5 महीने बाद उस बच्ची को माता पिता का साया मिल गया। बच्ची को उसकी मूल मां ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र के फाइनेंस कारोबारी ने मासूम बच्ची को गोद लिया। जिला कलेक्टर की अनुमति के बाद दंपति को बेटी मिली तो दोनों की आंखें भर आई। मासूम बच्ची भी जोर से किलकारियां मारने लगी। गत 15 जून को उमेद अस्पताल के पालना गृह में मासूम बच्ची को छोड़ दिया गया था। वह सिर्फ 1 दिन की थी। महाराष्ट्र के दंपति ने बेटी गोद लेने के लिए आवेदन कर रखा था। 14 सितंबर को प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर के तहत दंपति को 2 महीने के लिए सौंपा गया था। वो उनके घर वाले बच्ची रखने को सहर्ष राजी हैं। जिला कलेक्टर की अनुमति से अब बच्ची को विधिवत दंपति ने गोद ले लिया। अजमेर जिले के सरवाड़ में 3 किलोमीटर दूर अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर खिरिया टोल नाके के पास टैंकर की टक्कर से बाइक सवार 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर किया। जानकारी के अनुसार सरवाड़ बड़ा मोहल्ला निवासी शेरू नेब व जाहिर बाइक लेकर साइड पर काम करने जा रहे थे। इसी दौरान सामने से तेज गति से आ रहे टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने शेरू को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल जाहिर की हालत नाजुक होने पर उसे अजमेर रेफर किया, लेकिन बीच रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। सरवाड़ थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र के झाड़ोल गांव में दिल दहलाने वाली घटना हुई। घर के आंगन में खेलती 6 माह की मासूम को घर में घुसे एक सियार ने मुंह में दबा लिया और भागने लगा। मां ने हार नहीं मानी और एक लकड़ी लेकर सियार के पीछे दौड़ी। बच्ची को उसके मुंह से छुड़वाया। खून से लथपथ मासूम को गंभीर हालत में कोटा के जेके रॉन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार इटावा थाना इलाके के झाड़ोल गांव निवासी
जोधराज के 6 माह की बेटी घर के आंगन में खेल रही थी। उसकी पत्नी तुलसाबाई भैंस को चारा डाल रही थी। इस दौरान घर में सियार घुसा और आते ही उसने 6 माह की मासूम बिसरता पर हमला करते हुए उसके सिर का आधा भाग मुंह में दबाते हुए उसे उठाकर भागने लगा। सियार के मुंह में बच्चे को देखकर मां के होश उड़ गए। उसने तुरंत एक लकड़ी उठाई और सियार के पीछे भागी। सियार बाहर की तरफ जाने लगा तो मां उसके सामने आ गई। इसी दौरान एक अन्य महिला भी वहां आई और सियार पर डंडे से हमला किया तो सियार बालिका को छोड़कर भाग गया। बालिका की एक आंख भी पूरी तरह खराब हो गई। अजमेर जिले में आपसी कहासुनी को लेकर हिस्ट्री शीटर श्यामलाल डंगोरिया उर्फ श्यामा ने युवती का सिर दीवार पर दे मारा और सिर में चोट लगने से वह बेसुध हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया और बाद में उसकी मौत हो गई। यह बात पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूली है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में गैंगरेप से इनकार किया और कहा कि उनका 1 साल से लव अफेयर था। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं दूसरी ओर मुख्य आरोपी को फांसी देने व अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर समाज के लोगों ने थाने पहुंचकर विरोध प्रकट किया। क्लॉक टावर थाने के एसआई केसाराम ने बताया कि पीड़िता के पिता ने क्लॉक टावर थाना पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया था कि 27 अक्टूबर की रात्रि को उनकी बेटी को श्यामलाल ने फोन कर ट्रामे स्टेशन में बुलाया और उसे ठठेरा चौक के एक होटल में ले जाकर जान से मारने की नीयत से मारपीट की। उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई थी। टोंक में पत्नी को जीप में डालकर जबरदस्ती ससुराल ले जा रहे पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने दोस्तों के साथ मिलकर जबरदस्ती पत्नी को पीहर से ससुराल ले जा रहा था। इसी दौरान महिला के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने बीच रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर आरोपी को रोक लिया और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घाट थाने की एसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि बूंदी जिले के नैनवा थाना क्षेत्र के कोडी निवासी हेमराज माली की शादी करीब 2.5 साल पहले दूनी थाना क्षेत्र के राजमहल में सीता माली से हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों में लड़ाई हो गई। इसके चलते उसकी पत्नी करीब 2 साल से ससुराल नहीं जा रही थी। इससे परेशान होकर उसका पति अपने 2-3 साथियों के साथ जीप लेकर आया और उसे जीप में डालकर अपने गांव की ओर रवाना हो गया। महिला जोर से चिल्लाई तो ग्रामीणों ने आवाज सुन पुलिस को सूचना दी थी। बांसवाड़ा जिले में 1 नवंबर को पीएम की सभा से पहले सभा स्थल के पार्किंग जोन में पुलिस अधिकारियों में विवाद हो गया। डीएसपी और थाना अधिकारियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई तो वहां मौजूद अन्य पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव किया। डीआईजी के सामने डीएसपी ने सीआई को धक्का मारा। दोनों के बीच जमकर गाली गलौज भी हुई। वहां मौजूद अन्य अधिकारियों और सिपाहियों ने दोनों को अलग किया। मानगढ़ धाम में होने वाली सभा की व्यवस्था के लिए राजस्थान के कई जिलों से पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। सभा शुरू होने से करीब 2 घंटे पहले रास्ता जाम कराने को लेकर सारा विवाद पार्किंग जोन में हुआ।